सलमान खान की जान को खतरा है, जिसके चलते उनके फैंस और फैमिली इन दिनों बहुत परेशान हैं। हाल ही में सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो एक्टर के क्लोज फ्रेंड थे। कहा जाता है सलमान और शाहरुख का झगड़ा जो इतने सालों तक चला वो भी बाबा सिद्दीकी ने ही सुलझाया था। बाबा सिद्दीकी की मौत एक वार्निंग की तरह थी कि जो भी सलमान खान का खास होगा, उसके करीब होगा, उसका अंजाम बाबा सिद्दीकी की तरह ही होगा। बाबा सिद्दीकी की मौत का सारा जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उठाया है। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। आखिर सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है बिश्नोई गैंग? इसका जवाब जानने के लिए हमें 90s में जाना होगा। रिपोर्ट्स की माने जब सलमान खान फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे, इसी दौरान राजस्थान में सलमान और उनके कुछ को स्टार सैफ अली खान और तब्बू जंगलों में सैर के लिए निकले, जहां सलमान ने 2 काले हिरणों का शिकार किया। कहा जाता है कि ये काले हिरण बिश्नोई समाज में पवित्र माने जाते हैं, जिसका बदला लॉरेंस बिश्नोई सलमान से उसकी जान लेकर बराबर करना चाहता है। वहीं सलमान खान के वकील ने कोर्ट में कई बार कहा है कि ये हिरण पहले से ही मरे हुए थे और सलमान खान निर्दोष है। इसी बीच सलमान को बिश्नोई गैंग की तरफ से एक और मैसेज आया जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है। इसमें लिखा है, इस धमकी को हल्के में ना लें, सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई से सुलह करना चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए भेज दें। और हाँ, अगर पैसे ना भेजे तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और बात भी कही जाती है कि बिश्नोई गैंग और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का 36 का आंकड़ा है। एक वक्त था जब दाऊद इब्राहिम का खौफ पूरी मुंबई में हुआ करता था। मुंबई में बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स, एक्टर को दाऊद की तरफ से फोन आया करते थे। उनकी जान के बदले में करोड़ों की डिमांड रखी जाती थी। नहीं देने पर अंजाम बाबा सिद्दीकी जैसा ही हुआ करता था। 90s के बाद अब ये पहला इतना हाई प्रोफाइल मर्डर केस है जो मुंबई में हुआ है। कहा जाता है कि डॉन दाऊद इब्राहिम के फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, जिसके थ्रू वो फिल्मों में पैसा लगाया करता था। कितने ही बॉलीवुड लोगों की आज भी दाऊद के साथ पिक्चर्स सर्कुलेट होती हैं। बहुत से लोगों का नाम आज भी दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाता है और जिनसे भी जोड़ा जाता है वो सभी लोग बिश्नोई गैंग के निशाने पर 24 घंटे रहते हैं। दाऊद को लेकर कई किस्से मशहूर है कि उन्हें कोई एक्ट्रेस पसंद आ जाती थी तो उसे अपना बनाने के लिए दाऊद किसी भी हद तक चला जाता था। ऐसे ही वीराना की एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना ने दाऊद की वजह से रातों रात देश छोड़ दिया था। ये भी कहा जाता है कि जब कहूं ना प्यार है रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई, तब राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिता जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, उन्हें धमकी भरे कॉल आने शुरू हो गए। पैसा मांगा गया, जब उन्होंने नहीं दिया तो उन पर गोली चलवाई गई। लकीली टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और उनकी जान बच गई। मुंबई में एक वक्त था जब ये सब गैंग्स बहुत एक्टिव हुआ करते थे, जिसे धीरे धीरे निकाला गया मुंबई से। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद एक बार फिर से मुंबई में खौफ फैल रहा है। पहले वो दाऊद इब्राहिम को लेकर हुआ करता था, अब वही खौफ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर है। वही सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने लॉरेंस बिश्नोई से बात करने की इच्छा जाहिर की है। सोशल साइट पर कहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैसेज है। नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल्स कर रहे हो, तो मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी है। प्लीज मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है। इस पोस्ट से वो लॉरेंस बिश्नोई को ट्रोल करती हुई दिखाई दी। बता दें, अपने ब्रेकअप के कुछ सालों बाद सोमी अली ने सलमान खान पर मारपीट करने, धोखा देने का ब्लेम तक लगाया था। इसके बावजूद भी इसी साल सलमान के घर जब फायरिंग हुई तब सोमी अली ने एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वो सलमान के बदले बिश्नोई समाज से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वहीं राखी सावंत का भी वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो बिश्नोई गैंग से सलमान की जान बख्शने को कह रही हैं और बदले में माफी मांग रही हैं। बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में सिर्फ सलमान खान ही नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली की एक शादी में मुनव्वर को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वहां बिश्नोई गैंग के लोग भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि मुनव्वर फारूकी ने कई बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। इस बात से मुनव्वर बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में है। वहीं बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बिश्नोई गैंग पहले ही मार चुका है, लेकिन मूसेवाला का करीबी
शगनप्रीत भी अब लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई 2016 से जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गैंग बढ़ती ही जा रही है और पहले से भी और एक्टिव हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का पैटर्न भी थोड़ा अलग है। वो जेल में रहते हुए अपराधियों से मिलता है, उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता है और जब वो अपराधी बाहर जाते हैं तो उसकी सारी प्लानिंग को अंजाम देते हैं।